गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अलहन टेक्निकल स्किल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एमडी मेराज। आज हमारा मेन बोर्ड का कनेक्शन है, जो थ्योरी किया था आज हम उसको प्रैक्टिकल तौर पे करेंगे। चलिए, कुछ ये सामान हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, मटेरियल, जिसे हम प्रैक्टिकल कंफर्म कर दें कि क्या किस तरह से हमारा कनेक्शन पूरा किया जाएगा। आइए सामान के बारे में, हम मटेरियल के बारे में जानते हैं एक एक करके। ये सबसे पहले आपके पास केबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मीटर होता है, एनर्जी मीटर। यहाँ पे तो सब मीटर हमने दिखाया हुआ है, मान लीजिए ये एनर्जी मीटर है। उसके बाद ये चेंज ओवर के बाद ये आपका एमसीबी डीपी हुई लगी हुई है, आप एसपी भी लगा सकते हैं। और ये बोर्ड, यहाँ पे हमने तो एक पावर बोर्ड का जो पावर बोर्ड दिखाया हुआ है, और पावर बोर्ड से हम ये एक बल्ब जलाएंगे, ठीक है। तो आप बोर्ड कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा केबल का टुकड़ा है। आमतौर पे बहुत से लोग इसको वायर बोल देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसको केबल ही बोलते हैं। केबल इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर केबल कोर लगा होता है, और इसी को ना बहुत से लोग तार बोलते हैं। तार इसको बोलना चाहिए, जो आपको दिखाई दे, ठीक है। तार नंगा होता है और केबल इंसुलेटेड, उसके अंदर कवर लगा होता है। चलिए, अब इसके लिए हमारे पास टूल्स क्या क्या होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। एक इलेक्ट्रिशियन के पास एनी टाइम ये प्लायर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, और ये टेस्टर होना चाहिए। और ये कटर हमारा थोड़ा सा दूसरा मॉडल का है, ये एक कटर होना चाहिए, क्योंकि आप गल्फ कंट्री में अगर वर्क करेंगे ना तो आपको ऐसे ही फ्रेंड्स कटर मिलेगा। और क्लिपर भी, ये देखिए, ये आपका क्लिपर जिसको हम छीलते हैं, और ये हमारा कटर है। इसके द्वारा हम केबल को कट करके आइए मैं आपको कट करके भी दिखा दूं, ताकि ये ना रहे। ये देखिए, वो हमारा छोटा सा टुकड़ा गिरा, और इसको हम स्ट्रिप भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंडक्टर भी उसका नजर आने लगा आपको। चलिए, मैं अब आपको कनेक्शन करके दिखा दूं, ताकि ये ना लगे कि हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग पूरी बात समझ में ना आई हो। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि इन छोटे छोटे पार्ट्सों को मैं एक तरह से कनेक्ट करके दिखाऊं, और हमारे छोटे भाई इस कनेक्शन को देख करके अपने अंदर हौसला बढ़ाएं और सीखने के समझने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब कनेक्शन करने की, हम पूरे कनेक्शन करने की तैयारी कर लिए। ये देखिए, पहले हम केबल को अपने कार्य के अनुसार फैलाएंगे। और ये देखिए, ये जो केबल है ना हमारा, सीधा सपोज कर लीजिए ये खंभे से आएगा, ठीक है। ये केबल खंभे से आएगा और हमारे मीटर के अंदर जाएगा, ठीक है। और मीटर के हमारे कार्य के अनुसार हम समझ लें। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको केबल का इंसुलेटर हटाना होता है। जैसे कि ये देखिए, आपको केबल का कोर नजर आए, और यहाँ पे हम टेस्टर का उपयोग कर रहे हैं, जबकि आप स्क्रू ड्राइवर का करिएगा। अब इसके अंदर हम कनेक्टिंग करेंगे। कनेक्शन करने के दौरान एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कनेक्शन कभी भी, कोई भी कनेक्शन करें, किसी भी चीज का करें, लूज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और मैं आपको अपने छोटे भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि कनेक्शन करने के दौरान इतना कंफर्म कर लें कि हमारा कनेक्शन लूज तो ना रह जाए। लूज होने की वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, ये इसका हमने कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के दौरान अब हम इसको, केबल को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। ये हमारा इनपुट है, ठीक है। अब ये हम आउटपुट मल्टी स्टैंड, यानी कि केबल ही है ये, जबकि देख लीजिए ये मल्टी स्टैंड केबल के द्वारा हम इसका वायरिंग करेंगे, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, फिर छोटा सा केबल लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे, जबकि ये, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा केबल लेंगे, फिर केबल को स्ट्रिप करेंगे। स्ट्रिप करने के बाद आप केबल को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, ताकि लूज वाला प्रॉब्लम ना रहे। जैसे कि मैंने दिखाया ना आपको, ये देखिए हमने ये फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। फोल्ड किया करने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद, फोल्ड किया करने के बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरी चीज आने वाले समय में भी किसी और को भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, केबल को हम थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। छोटा बड़ा है कोई नहीं, ऐसा होना चाहिए, छोटा बड़ा रहता है तो प्रॉब्लम। अब फिर से ये देखिए, हम स्ट्रिप करेंगे इसको, ठीक है।
ताकि अब हम इसको काम फोल्ड करने के बाद चेंजर में कनेक्शन करेंगे। ये ध्यान रहे, चेंजर में भी करें या चाहे किसी चीज में करें, फोल्ड करना हमारा करना अनिवार्य है। ये देख लीजिए हमने फोल्ड इसमें भी किया है और ये हमारा चेंजर का। अब एक चीज ना इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप समझ लीजिए कि देखिए इसमें ना इस चेंजर को ध्यान से समझिए आप। ये देखिए एक ये खाली, ठीक है, दूसरा 7 है ना। यहां भी अगर करंट देंगे तो ये यहां दिखाई देगा आपको, करंट टेस्टर के द्वारा अगर हमने यहां फेस दिया है तो यहां पे भी ये आएगा, ठीक है। 2 हो गया, फिर तीसरा खाली, फिर चौथा 60 वाली बात समझ लीजिए कि 60 का मतलब होता है कि आप यहां पे भी सप्लाई देंगे तो ये यहां फ्लो करेगा, ठीक है। तो 60 हमेशा, जैसे कि 1 2 3 4, तो हमको यूज करना है क्या 1 3। आप कहेंगे 3 क्यों? क्योंकि ये 3 1 और 3 खाली है जिसमें 60 नहीं किया गया है। तो इसी में हम मेन कनेक्शन का चेंजर का आया हुआ स्टेबलाइजर से या मीटर से चेंजर से किसी तरह से आए, वो हमारा हमेशा 60 पत्ती में नहीं होकर के ये खाली टर्मिनल में किया जाता है। देख रहे हैं ये ब्लैक है तो इसको हम न्यूट्रल ही मानेंगे, और ये मेरा ब्लू है तो फेस का एक कलर कोड भी है, आपको पता होगा RYB। जो इलेक्ट्रिकल का काम करता है उसको पता होता है RYB भी होता है, ठीक है। तो ये हमने फेस का ही एक कोड लिया है ब्लू। अब इसको आउट करना है, ठीक है। हम आउट करेंगे तो कहां करेंगे ये ध्यान रखें। फिर से हमको स्ट्रिप करेंगे, फिर वही प्रोसेस, छिलना काटना। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसा अनिवार्य है, छिलना काटना और होता ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखें कि ये जो टर्मिनल है ना, यहाँ 60 पत्ती वाली, फिर से समझ लीजिए, हम यहां से और यहां से भी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां से आउटपुट लेकर के दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर एकदम स्टेप बाय स्टेप हमारा कनेक्शन समझ में आए। और ये आपको हमेशा कट करना ही होगा और स्ट्रिप करना ही होगा और फोल्ड करके ट्विस्ट करना ही होगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे एक स्क्रू कम है तो मैं यहाँ से स्क्रू एक निकालूंगा और निकाल करके मैं आपको टोटल फाइनली आपको दिखाऊंगा कि मैं ये स्क्रू यहाँ लगाने वाला हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कभी भी अगर इनकेस हो ऐसा प्रॉब्लम तो। और लगाने के साथ हम स्क्रू को फिर से ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ निकाला, यहाँ से निकाला और यहाँ लगाया, तो जब यहाँ निकाला तो ये खाली हुआ ना, तो ये खाली रहेगा। आपको फिर से ये देखिए एक चीज ध्यान देना होगा, ये देखिए इस साइड ब्लैक है ना, इधर से 1 2 3 में ब्लैक है, तो हम फिर से काउंटिंग कर ले, 1 2 3 में ब्लैक ही डाले हुए हैं। तो ये हमारा 3 यहाँ पे है, तो हमारा ये 60 वाली पत्ती खाली है तो हम इसमें डालेंगे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 हमको चौथा पे डालना था, तो फिर से हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 चौथे में कनेक्ट करेंगे। ये ध्यान से देखिए आप, केबल को थोड़ा सा टेम्पर करना होता है ताकि ये आसानी से उसके ग्रिप में जाके बैठे। ठीक है, ये देखिए कनेक्शन हो गया। और इसको भी हम अभी कनेक्ट नहीं करेंगे और दूसरे वाले केबल को भी कनेक्ट कर लें हम। फिर से ये देखिए एक इसमें है ना, एक इधर, तो हम एक को छोड़ेंगे फिर दूसरे में करेंगे, तो यहाँ 1 2, तो यही बात यहीं पे हम लागू करेंगे, 1 2 दूसरे में कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए सप्लाई हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो अब हम केबल को कट नहीं करेंगे। ये अब ये देखिए एमसीबी हमारी, ये हमारी एमसीबी अप हो जाएगी। ये डाउन है तो बंद है, ग्रीन का मतलब बंद होता है। और ये हम अप कर देंगे तो यानी चालू हो गई। तो अब हम फिर से ये इनपुट में इसका इन करेंगे। ये देखिए ये हमारा केबल फिर से हम ब्लैक को फोल्ड किए हैं, ऑलरेडी था ही। ये एमसीबी के टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा है, हम ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा।
ये ऑलरेडी चालू हो गया। कनेक्शन होने के बाद अब फिर से हम आपको ये दिखा दें। अब ये हम किसी भी बोर्ड का, ये देखिए आपका बोर्ड वाला केबल है। अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे। फिर से ट्विस्ट करना आपको हमेशा पड़ेगा, क्योंकि ट्विस्ट करने से थोड़ा केबल एक इकट्ठा हो जाता है, एक कनेक्ट हो जाती है, और फिर ही हम इसका आउटपुट देंगे। ये देखिए कनेक्शन हो गया, और कनेक्शन होने के बाद अब हम बोर्ड में सप्लाई देंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आएगा। पहले इसमें आएगा और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी, फिर उसके बाद इसमें आएगा। जैसे मैं चेंजर डाउन करूंगा तो ये सप्लाई अप कर देगी, उसके बाद ये इसमें आएगा एमसीबी में, एमसीबी को फिर मैं अप करूंगा तो ये एमसीबी सप्लाई पास करेगी बोर्ड को, और बोर्ड से हम किसी यूजर को जैसे चलाएंगे, अब जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो है हमारा सॉकेट, आप समझ लीजिए सॉकेट हमारा आउटपुट देगा। ठीक है, ये क्रिया को अब हम चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता है, ये केबल खंबे पे जो ट्रांसफार्मर का खंबा से जो सप्लाई होती है, यहाँ से ये हमने केबल को ऐड किया। आप देखेंगे कि हमारे मीटर में सप्लाई आ गई होगी, बत्ती जलने लगी। और ये आप देख लीजिए, ये हमारी बोर्ड की सप्लाई है, नहीं जल रही है, हमने इसमें लगा करके कनेक्शन कर दिया है, और ये आपको नहीं जल रही है। जैसे ही स्विच आप ऑन करेंगे ये जलने लगी है। आई होप ये मेन बोर्ड का कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। कहीं आपको कम ना समझ में आए या कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।